साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल फ्यूचर डिजिटल नॉलेज में आप सबका सादर अभिनंदन है, वेलकम है। आज का जो विषय है वो सिक्का है। सिक्का दुनिया में कब आया और ये क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और डिजिटल कॉइन्स का निर्माण कब हुआ दुनिया में, ये सब आज के विषय हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। पूरा वीडियो को अवश्य सुनिए और फिर आप जानिए कि फ्यूचर डिजिटल एसेट की क्या इम्पोर्टेंस है आज की तारीख में। तो चलिए, बहुत अच्छा विषय है और बहुत अच्छी तरह से इसको सुनिए, जिससे आप अपने दूसरे लोगों को भी फ्यूचर डिजिटल एसेट एफडीए के बारे में सही सही जानकारी दे सकें कि वास्तव में इसकी फॉर फ्यूचर, जैसा इसका नाम है फ्यूचर डिजिटल एसेट, भविष्य की संपत्ति, भविष्य की निधि, तो इसकी क्यों आवश्यकता है और हम इसको एफडीए को क्यों करें। अब इसके ऑर्गेनाइजर हैं बिजनेस बडीज कंपनी, सीएलबीपी कंपनी, और जिसके सीएमडी हैं श्री राकेश अग्रवाल जी, जो चंडीगढ़ पंजाब में स्थित है इनका ऑफिस। और हम सब करीब आज 7.25 लाख इनके पार्टनर हैं, जो कि भारत तथा अब दुनिया में, क्योंकि अब ये वर्ल्ड वाइज हो गया है, तो धीरे धीरे अब विदेश में भी फ्यूचर डिजिटल एसेट के लिंक पहुंचेंगे और उनकी जानकारियां वहां के लोग आपसे मांगेंगे, और जो फ्यूचर डिजिटल कॉइन्स है वो भी आपसे ही वो क्रय करेंगे। क्योंकि तारीख की बात यह है कि कंपनी के पास एक भी कॉइन्स नहीं है, जो उसके कॉइन्स हैं वो उसके पार्टनर्स के पास हैं, जो 7 लाख करीब पार्टनर्स अब हो रहे हैं, उन्हीं के पास फ्यूचर डिजिटल एसेट का संकलन है। तो जो खरीद फरोख्त जो होगी विदेशी लोगों के द्वारा, वो भारतीय लोगों के द्वारा होगी। सीएमडी श्री राकेश अग्रवाल जी का यही अभियान है और यही सोच है कि हमारी कंपनी के साथ साथ हमारे देशवासी भी मजबूत हों, जिसका उन्होंने अभी रहस्य 15 अगस्त 2025 को अपने एक संबोधन में स्पष्ट भी किया था कि हमारा देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम आर्थिक दृष्टि से यही होगा। तो चलिए आज इसको समझते हैं कि वास्तव में कॉइन्स का, एक सिक्के का पदार्पण क्यों आवश्यकता पड़ी मनुष्य को। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम इस पर चर्चा करें तो पहले विनिमय का सिद्धांत था। मतलब ये खाद्यान्न में जो अनाज हैं इनके साथ चलता रहा कि आप 1 किलो गेहूँ दो तो आधा किलो चना ले लो, 2 किलो चना दो तो 5 किलो दाल ले लो। फिर ये जानवरों में चला, और जानवरों में सबसे मुख्य अगर जानवर कोई था तो गाय थी। गाय अभी भी कई देश ऐसे हैं जहाँ की संस्कृतियों में और भारत की संस्कृतियों में ये पाया जाता है कि गायों से बहुत बड़ा व्यापार पहले चला करता था, और ये जिनके पास जितनी अधिक गायें होती थीं वो उतना ही धनाढ्य और उतना ही शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, और उसी के द्वारा विनिमय चलता था। गाय, भैंस, जानवर, भैंस, ऊँट, बकरी, बकरा, ये सब पहले एक आर्थिक मतलब विनिमय के सिद्धांत पर इनसे आर्थिक व्यापार चलता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य को आवश्यकता पड़ी कि किसी चीज़ का निर्माण हो, तो सबसे पहले मिट्टी के सिक्के कुछ बने जो सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह में मिलते हैं, लेकिन उनकी पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पा रही है। सबसे पहले ईसा के कुछ वर्ष पूर्व ये एक साथ कई जगह इसकी पुष्टि हो रही है सिक्कों की, जिसमें भारत भी है, जिसमें वर्तमान समय में जो टर्की है वो टर्की है, और यूनान है या और चाइना है, चीन। यहाँ पर सिक्कों का सबसे पहले एक साथ प्रभाव हुआ, एक साथ चलन में आए। जिस तरह से डिजिटल कॉइन्स एक थोड़े से पीरियड में पूरी दुनिया में फैल गया। डिजिटल कॉइन्स के मामले में मैं आपको बता दूं कि 18 जनवरी 2009 को बिटकॉइन्स के रूप में ये आया। ये किसी समूह के द्वारा बनाया गया है या एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, इसकी अनिश्चितता है। इसको आज तक किसी ने वेरीफाइड नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, फ्यूचर डिजिटल नॉलेज ये 8 जनवरी 2024 को सीएमडी श्री राकेश अग्रवाल जी के द्वारा अपने ऑफिस जीरकपुर में, चंडीगढ़ पंजाब में इसका ओपनिंग की गई, और आज ये पूरे भारत में
इसका चलन चल रहा है। 1 करोड़ कॉइन्स मिंट होना है और 1 करोड़ में करीब करीब 70 लाख कॉइन्स बाज़ार में आ गया है। मतलब जो उसके पार्टनर्स हैं उनके पास आ गया है और उनसे खरीद फरोख्त अब होना चालू हो गई है। आप जैसे मोबाइल अपना रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें ई कॉमर्स के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। उसके बारे में धीरे धीरे मैं अभी आपको प्रगति बता रहा हूँ कि 10 रुपये से चलकर आज वो 2080 रुपये पर एक कॉइन्स की कीमत पहुँच गई है। लेकिन पहले हम ऐतिहासिकता पर आते हैं। भारत में कुषाण और गुप्त वंश में इसका चलन एक तरह से राजकीय राजमुद्रा के रूप में होना चालू हो गया था। उसके जो ऐतिहासिक दृष्टि से समुद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त ने सोने चांदी मिश्रित तांबा धातु से मिश्रित अपनी माँ कुमारा देवी जी के नाम से पहला सिक्के निकाले थे जो करीब 90% सोने में थे। और यही चलन 560 ईस्वी के आसपास राजा लिडिया, एक जगह पड़ती है लिडिया टर्की में, वहाँ पर ये मुद्रित किए गए थे जो लिडियन लाइन के नाम से वो सिक्का जाना जाता है। मैं सिक्कों को आपको दिखा भी रहा हूँ, आप सिक्के देख भी सकते हैं। और ये इन इलेक्ट्रोम धातु सोना और चांदी और तांबे तथा अन्य धातुओं से मिलकर ये बना था। भारत का जो सिक्का कहलाया वो पंचमार्क आहत कहलाया सिक्का। और फिर धीरे 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 इनका चलन बहुत ही अच्छे रूप से होता चला गया। आपने देखा भी होगा कि एक भारत में एक राजा हुए थे मोहम्मद तुगलक, जिन्होंने सिक्कों का नया नया प्रचलन कराया था और जो असफल हो गया था। फिर शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी का बहुत अल्पकाल में मुग़लों के टाइम पे शासन रहा और मुग़लों को उन्होंने हुमायूं को पराजित किया था। उसी टाइम उस पराजय के उपलक्ष्य में उन्होंने सिक्का भारत में निकाला था और उसको राजमुद्रा बना दिया था। फिर अंग्रेज़ों ने आकर 1757 में जो सिक्के निकाले वो आज भी चलन में हैं। सबसे पहले कलकत्ता टकसाल में इसका निर्माण किया था, जहाँ 1 कन्नी का पैसा उन्होंने निकाला था। तो ये एक्चुअली में व्यापार और विनिमय के सिद्धांत का ये एक तरह से उपार्जन चीज़ है। ये कहा जाए कि इसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी खरीद फरोख्त करते हैं। क्योंकि इसमें बंधन हो गया, जब देश अपने आप बढ़ गए, सीमा बाउंड्री बन गई, तो हर देशों ने अपनी अपनी मुद्राएं निकालना चालू कर दी और मुद्रा को ये एक कंपटीशन हो गया कि हमारी मुद्रा शक्तिशाली है, हमारी मुद्रा का प्रचलन ज़्यादा है, हमारी मुद्रा की वो ज़्यादा है। तो इससे पूरे दुनिया में एक दुरभी विवाद चालू हो गए। उस विवादों को आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने समझा और उन्होंने समझ के बिटकॉइंस रूपक एक डिजिटल कॉइन्स, जो हाथ से नहीं देखा जा सकता, लेकिन डिजिटल कॉइन्स निकाला और डिजिटल कॉइन्स का एक तरह से ऐतिहासिक सूत्रपात्रता प्रारंभ हुई। तो सबसे बड़ी बात कॉइन्स, डिजिटल कॉइन्स में यह है कि इसने सीमाओं को तोड़ दिया। ये स्वतंत्रता का पूरा आर्थिक वो है, समानता का है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी ये निर्बाध रूप से इसका ट्रांजैक्शन होता है, निर्बाध रूप से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी पैटर्न पर ही ये फ्यूचर डिजिटल एसेट है। आप इससे व्यापार कर सकते हैं, आप इससे आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। धीरे धीरे इस सिस्टम में बहुत सुधार होता जा रहा है। ये बिजनेस बडीज कंपनी का ये प्लेटफॉर्म का एक प्रोडक्ट है और साथ ही साथ बिजनेस बडीज प्रोडक्ट में 6 चीज़ों के प्लेटफॉर्म और हैं, जैसे रियल इस्टेट है, बीपे है और एजुकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, सर्विस सेंटर है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो उसमें भी इसी का उपयोग होना है। ये इनवर्ड जनरल मार्केट में जो आटा, दाल, चावल, घी, ज़मीन आदि जितने भी कार्य हैं, इन सब कार्य में फ्यूचर डिजिटल एसेट के द्वारा ही हम आज सेल और परचेज करेंगे। साथ ही साथ इस एफडीए की कीमत अपने आप बढ़ रही है, इसलिए ये बढ़ती हुई महंगाई का भी एक विकल्प है। सबसे अच्छी बात यह है कि रुपए जैसे आज आपके पास 100 हैं, वो 10 दिन बाद ही 100 ही रुपए होंगे, लेकिन ये कॉइन्स
अपनी गति से बढ़ता है और इसके ऊपर हमारे हमारे हम सबको इसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ते हैं। और विशेषकर फ्यूचर डिजिटल एसेट बिजनेस बडीज़ में एक सामूहिक शक्ति नेट मार्केटिंग भी है, तो ये एक इसकी शक्ति को बहुत अधिक रूप से बढ़ाता है। तो आप भी इस शक्ति के, इस बल के आप भी एक वाहक बनिए और सदस्य बनिए। और सदस्य बनने के लिए आप इसके लिंक को भरिए। आपको 12,500 रुपये के डिजिटल कॉइन्स हमारी कंपनी आपको फ्री में देगी। ये भी ऑफ़र है 31 अगस्त तक। इसके बाद कई योजनाएं नई आ रही हैं और इसमें कुछ परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन के अनुसार हम सबको चलना पड़ेगा। तो बहुत आभार सभी का कि आपने सुना। केवाईसी को बहुत सावधानी से करिए, इसके लिए कल अपील की गई है। और रात्रि में 8 से 9 बजे वाली मीटिंग में अवश्य शामिल होइए। शेष श्री राकेश अग्रवाल जी के यूट्यूब वीडियोज़ को भी अधिक जानकारी के लिए सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलने जुलने वालों को भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।